हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपने कल क्लास देखी होगी जिसमें हमने रेशियो के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज आगे के हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको पूरी रेशियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ निकाल लीजिए, ताकि तभी आपको समझ में आएगा। 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे, बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। जिनके पास पीडीएफ है, पीडीएफ अपना देख लीजिए। और यहाँ पे हम लिख भी रहे हैं क्वेश्चन को। जो लिखने वाला है, जो बड़ा क्वेश्चन होगा उसको नहीं लिख पाएंगे, तो आप पीडीएफ जरूर वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि यदि ए रेशियो बी का मान कितना है, 3:4 है के बराबर है, और बी अनुपात सी का जो मान है वो आपका 7:9 के बराबर है। तो बताना है आपको सी अनुपात ए का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो जिन भाइयों ने कल की क्लास देखी होगी वो अपना थोड़ा एफर्ट लगाएं, करने की कोशिश करें। बाकी मैं बता रहा हूँ कैसे करना होगा। देखो, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ए रेशियो बी का मान दिया है और बी रेशियो सी का मान दिया है आपको। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये रेशियो बी से शुरू हो रहा है और बी से समाप्त हो रहा है, तो यहाँ बिल्कुल सही है। तो हम इसको लोग कर सकते हैं। करने का तरीका मैंने बताया था, 2 तरीका है। पहला तरीका क्या होगा आपका कि आप लोग 3:4, 7:9, 3 को 7 से गुणा कर दो और यहाँ पे लिख दो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर जो आएगा 3 सत्ते 21। 4 को 7 से गुणा कर दो, 4 सत्ते 28, और 4 को 9 से गुणा कर दो, 4 9 36। तो ये 21:28:36 जो है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आ गया। निकालना हमको है सी रेशियो ए। तो सबसे पहले यहाँ से निकालो ए रेशियो सी कितना होगा। तो ए रेशियो सी जो आपका आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 21 है, और सी की वैल्यू कितनी है 36 है। तो ये आ गया। लेकिन निकालना है सी रेशियो ए, तो इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो हो जाएगा कितना, सी रेशियो ए बराबर हो जाएगा आपका 36:21। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो देखो कैंसिल आउट कर दो। 3 से होगा, हाँ बिल्कुल होगा। 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, और 3 7 जा 21। तो 12 रेशियो कितना आ गया, 7 आ गया। तो सी रेशियो ए का जो मान आएगा वो 12:7 आपका आएगा। ऑप्शन में देखो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी आपका है, सी आपका जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पे 12:7 आपका जो है वो सी रेशियो ए का मान आपका रहने वाला है। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पे दोबारा समझ लीजिए करना क्या है। ए रेशियो बी का मान दिया है 3:4, ठीक। बी रेशियो सी का मान दिया है 7:9। निकालना हमको सी रेशियो ए था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे 3:4 7:9 को लिखा, 3 को 7 से गुणा किया, 3 सत्ते 21, 4 को 7 से गुणा किया 4 सत्ते 28, 4 को 9 से गुणा किया 4 9 36। तो ये ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आ गया। निकालना हमको क्या मान क्या है, ए और सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले ए रेशियो सी हमने लिखा यहाँ पे, ए रेशियो सी बराबर 21 ये हो गया, और ये आपका 36 यहाँ पे आ गया, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, सी रेशियो ए, तो इसको उल्टा कर दो, 36:21 कर दो, इसको कैंसिल आउट कर दो, बाकी आपका आंसर आ गया, ठीक। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जिनके पास पीडीएफ है क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ें। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 2:3:7 है। तो आपको निकालना है 2A/3 B/7 सी का मान। कैसे करोगे, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ए रेशियो बी रेशियो सी का जो मान है बराबर 2:3:7। तो आपको निकालना किसका मान है, आपको निकालना है 2A/3B/7 सी। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं इसमें। देखो यहाँ पे आपको ए रेशियो बी रेशियो सी का मान तो आपको दे ही रखा है, यहाँ पर कैलकुलेट करना ही नहीं है। बस आपको 2 मल्टीप्लाई ए का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, रेशियो 3, बी का मान कितना आपका है 3 है, तो यहाँ 3 कर दो। फिर सी का मान कितना है 7 है, तो 7 × 7, तो कितना 2 दूना 4, 3 3 9, 7 7 49। बस ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है, 2a/3 भी 7c का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 आपका है क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है कि यदि पी रेशियो क्यू का मान, देखो ये रेशियो के सारे जितने कंसेप्ट आपके बन सकते हैं वो सारा हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। और उसके बाद वैल्यू दे रखा है कि पी रेशियो आर बराबर 2/3, तो आपको निकालना है, तो आपको निकालना क्या है, 3p/4q/5r का मान। तो आप लोग कोशिश करिए एक बार निकालने की, कैसे करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो दिया है पी रेशियो क्यू बराबर कितना दिया, 4/5 और पी रेशियो आर बराबर दिया है 2/3। तो सबसे पहले हमको इन दोनों चीज़ों से आपको निकालना पड़ेगा कि पी रेशियो क्यू रेशियो आर का मान हमको निकालना पड़ेगा। जब हम इसका मान निकाल ले जाएँ तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, आपका हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमारा जो पहला होगा टारगेट कि पी रेशियो क्यू और पी रेशियो आर को सॉल्व करके पी रेशियो क्यू रेशियो आर ग्रुप में सॉल्व करके आंसर लेकर आएँ। तो यहाँ पे लिखो पी रेशियो क्यू बराबर 4:5 और आपका पी रेशियो आर बराबर जो होगा वो 2/3 है। अब यहाँ एक चीज़ देखना, यहाँ पे रेशियो क्यू पे ख़त्म हो रहा है लेकिन यहाँ पे पी पे शुरू हो रहा है, तो ये थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो इसको हमको लिखना पड़ेगा कि देखो एक तरीका कि हमने लिखवाया था पहले दिन मैंने आपको बताया था कि जब रेशियो का सवाल हम लोग करेंगे तो रेशियो में ये देखेंगे जिस आपका जो रेशियो होना चाहिए, जहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ पे लास्ट हो रहा है वहाँ पे आपको शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्योंकि जो हमारा तरीका है निकालने का वो तरीका तभी हो पाएगा जब यहाँ पे भी क्यू हो, यहाँ पे क्यू हो, और यहाँ पे अगर पी है तो यहाँ पी हो। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे क्यू रेशियो पी। ये भी चेंज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पी है और यहाँ पी पे समाप्त हो रहा है, यहाँ पी शुरू हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्यू रेशियो पी रेशियो आर का मान निकालेंगे। आपको पता है कि इसका निकालने क्या करते हैं, 5 और 2 गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 आ गया। फिर इसको 3 से गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आ गया। फिर यहाँ 4 को 3 से गुणा करते हैं, 4 3 12 आ गया, ठीक। तो क्यू रेशियो पी रेशियो आर का जो मान है वो 10/8/12 आ गया। देखो एक बार कैंसिल आउट करके देखो, 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 छंग 12, तो 5/4/6 आपका हो जाएगा क्यू रेशियो पी रेशियो आर का मान हो गया। अब आप इसमें रखो, आपको निकालना क्या है, 3p 4q और 5r का मान निकालना है। तो p की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है, 4 आई है, ठीक है। तो 3 × 4 रेशियो 4, क्यू का मान कितना आया आपका, क्यू का मान यहाँ पे 5 आया है तो यहाँ हो जाएगा 5 से गुणा रेशियो 5 आर, आर का मान कितना यहाँ पे आया है, 6 आया है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। गुणा कर को 3 चौक 12, 5 चौक 20, 5 छंग 30, तो 12/20/36। इसको कैंसिल आउट करोगे तो हो जाएगा कितना, 2 छंग 12, 0 2 अट्ठे 16 और हो जाएगा 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 9 18, तो 3/5/9 आपका जो जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पे 5 छंग 30 होगा आपका, ये आपका 5 छंग 30 होगा तो ये 15 आएगा, सॉरी यहाँ पे 5 छंग 30 होगा ना, तो यहाँ पे 30 होगा तो ये 15 आएगा। तो मतलब आपका जो आंसर होगा 6/10 आपका 15 जो होगा आपका वो राइट आंसर होगा। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन में क्या कह रहा था। क्वेश्चन आपका था पी रेशियो क्यू बराबर 4/5 और पी रेशियो आर बराबर 2/3 आपका ये सवाल था। तो इसमें निकालना क्या था, 3p/4q/5r। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा पी क्यू आर का मान। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपका पी रेशियो क्यू था, यहाँ पे थोड़ा उसको हमने चेंज कर दिया क्योंकि क्यू रेशियो पी हमको बनाना था, क्योंकि यहाँ पे हमको पी लाना था, यहाँ पी लाना था, इसलिए हमने इसको जब चेंज किया तो जो 4/5 था वो 5/4 हो गया। उसके बाद पी रेशियो जो आर आपका था उसको हमने 2/3 बना दिया। अब यहाँ से हमारा जो मान निकल के आएगा क्यू पी आर का मान निकल के आएगा, तो क्यू पी आर के रूप में हो जाएगा 5 4 6 आपका मान आ गया। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे निकालना क्या था, 3p/4q/5r का मान हमको निकालना था। तो p का मान क्या था हमारा, p का मान हमारा कितना था, 4 था, r का मान 6, q का मान 5, यहाँ वैल्यू रख दिया, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो है हमारा 8वां क्वेश्चन तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जहाँ कहीं समझ में आए बता सकते हैं आप एक बार फिर से।
बाकी आगे बढ़ते हैं, जहाँ कोई दिक्कत हो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन में हमको दिक्कत थी, हम फिर से कल डिस्कस कर लेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक जो पैटर्न चल रहा था यही आपका पैटर्न, यही आपका सेम क्वेश्चन नंबर 9 में लगेगा, कोई नया नहीं है कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन में थोड़ा नया कंसेप्ट मिलेगा। वह क्वेश्चन है आपका A/B बराबर आपको दिया है 3/5। फिर उसके बाद आपको दिया है B/C का जो मान दिया है वो 7/8। फिर आपको दिया है यहाँ पे C/D का मान जो आपको दिया है वो आपको दिया है 2/3। तो आपको बताना है 2A/3D की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक। ये आपका सवाल है। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले आप यहाँ लिखो कि A/B कितना आपको दिया है 10/5। B/C बराबर आपको दिया कितना 7/8 और C/D बराबर आपको कितना दिया है 2/3, ठीक। अगर हमको यहाँ से निकालना पड़ जाए कि A/B/C/D, तो कल की क्लास आपने अगर देखी होगी तो भैया जो लोग कल की क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले कल की क्लास को देख लीजिए। उसमें हमने ये वाला कंसेप्ट डिस्कस किया था कि अगर A/B/C/D अगर निकालना पड़े तो कैसे निकालते हैं। 3 सत्ते 21, मतलब इसका आपस में तीनों में गुणा, 3 से 21 दूना 42 हो गया। फिर उसके बाद 5 गुणा 7 में करते हैं 5 सत्ते 35, 35 दूना 70 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 अट्ठे 40, 40 दूना 80 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 अट्ठे 40, 40 से 120 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि हमको केवल निकालना जो था A और D का मान निकालना था। अगर हम लोग इसको गुणा कर लेते, इसको गुणा कर लेते तो हमारा 42 और 120 आ जाता, पर हमने पूरा एक बार बता दिया कैसे निकाला जाता है। तो हमको A/D का मान चाहिए, तो A/D आपका हो जाएगा 42/120 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करो, 2 से हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 और 60, 3 से करोगे 3 से 21 और 3 दूनी 6, 7/20। A/D का मान आ जाएगा। पर हमको निकालना क्या है 2A/3D। तो यहाँ पे A का मान रखो कितना 7 रखोगे, रेशियो में 3 गुणे D का मान रखोगे 20, तो 2 सत्ते 14 और 20 3 60। इसको कैंसिल आउट करोगे, 2 सत्ते 14, 2 3 6, तो 7/30 जो हो जाएगा आपका वो आंसर हो जाएगा 2A/3D का। यहाँ कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था। A/B बराबर 3/5 है। B/C का मान दिया है, C/D का मान दिया है। सबसे पहले हमने क्या निकालना है यहाँ पे A/B, B/C, C/D से हमने A/D का मान निकाल लिया। ये आपका 7/20 आ गया। उसके बाद निकालना क्या था सॉल्यूशन में, हमको 2A/3D निकालना था। तो यहाँ A की वैल्यू कितनी थी 7, तो 2 गुणे 7 कर दिया, रेशियो का साइन लगा दिया और 3 गुणे D का मान 20 रख दिया, आपका 14/60 आ गया। 7/30 जो है आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/3, ये आपका आंसर, ठीक है भैया। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, एक कंसेप्ट थोड़ा देख लेते हैं नया, और बाकी आगे के जो क्वेश्चन होंगे आप लोग पुराना रिवाइज करके आइएगा, तो आगे के जो चीज़ें जो थ्योरी में क्वेश्चन लिखे हैं वो सेम उसी पैटर्न पे काम करेगा जो हमने पिछले डिस्कस कर रखा है, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन अभी और करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को करने से पहले उसका कुछ नया कंसेप्ट है। जैसे मान लो अगर आपको कहीं दे रखा है कि A/A/2 बराबर B/3 बराबर C/4 और पूछा है आपसे कि A/B/C का मान क्या होगा, तो आपको क्या करना है। अगर ऐसे दे रखा है A/2 बराबर B/3 बराबर C/4, तो आपको A/B का जो मान हो जाएगा कुछ मत करना, जो नीचे की वैल्यू है 2/3/4 यही आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका एक तरीका। आगे के जो क्वेश्चन होंगे कुछ इस तरीके से होंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि
A/3 बराबर B/4 बराबर C/5। तो आपको बताना है कि A रेशियो B रेशियो C का मान आपका कितना होगा। तो क्या करोगे, A रेशियो B रेशियो C बराबर कितना हो जाएगा, 3:4:5 के आपके बराबर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो A रेशियो B रेशियो C का मान कितना, 3:4:5 के बराबर आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसी में क्या है, टाइप 2 है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था, आसान तरीका था। टाइप 2 कैसे होगा, टाइप 2 देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसी का टाइप 2 है। अभी क्वेश्चन नंबर आगे नहीं कर रहे हैं, थोड़ा इसको समझिए कैसे करना होगा। मान लो अगर दे दिया जाए कि 2A बराबर 3B, क्वेश्चन है 2A बराबर 3B बराबर आपका 6C। ठीक है, आपको निकालना पड़े कि A रेशियो B रेशियो C का मान क्या होगा। ठीक, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 2A बराबर 3B बराबर 6C, तो आपको A रेशियो B रेशियो C का मान कितना होगा। तो क्या करोगे भैया, देखो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप इसको लिख लीजिए A/2 बराबर B/, या मतलब आप इसको लिखोगे इस तरीके से कि A रेशियो B रेशियो C बराबर आपका हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/6। तो क्या करोगे, सबसे पहले 2, 3, 6 का लासा ले लो, 2, 3, 6 का लासा ले लो। 2 1 जा 1, 3, 2 3 जा 6 और 3 का हो जाएगा 3 1 1 1। तो 6 लासा आ गया। तो 1/2 गुणे 6, 1/3 गुणे 6, 1/6 गुणे 6, 2 3 6, 3 3 दूनी 6, 2 6 का नम 6। तो 3:2:1 आपका जो है आपका आ गया क्या, A रेशियो B रेशियो C का मान। ठीक, इस तरीके से होगा। तो एक तरीका तो ये है करने का। एक दूसरा तरीका क्या होगा, जो सेकंड तरीका आपका है, सेकंड आपका जो तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, कि मान लो 2A बराबर 3B बराबर 6 सीधे रखा है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। A रेशियो B रेशियो C बराबर क्या कर सकते हो, मान लो A का मान निकालना है। अगर A का मान निकालना है तो B और C के मल्टीप्लाई को गुणा कर दो, 3 गुणे 6 रेशियो। अब B का मान निकालना है तो B वाले को छोड़ के 2 और 6 गुणा कर दो, तो 2 गुणे 6। अगर C का मान निकालना है तो C को छोड़ करके A और B गुणा कर दो, तो कितना जाएगा, 2 गुणे 3। तो 3 छंग 18, 6 दूनी 12, 2 3 6, 6 का नम 6, 6 दूनी 6 18। तो 3:2:1 कितना आ गया, 3:2:1। आप यहाँ देखो ये भी उतना ही आ रहा है, आपका ये भी इतना आ रहा है। तो आप चाहे इस मेथड से करो चाहे आप इस मेथड से करो, आपको जो आसान लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका था क्वेश्चन करने का, आप इसको देख सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कर लेते हैं, जो कि इसी पैटर्न पे है। बाकी आगे क्वेश्चन कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। सेम इसी तरीके पे है, क्योंकि हमने अभी इसको सीखा है, तो इसी पैटर्न पे हम लोग इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 4P बराबर, क्वेश्चन आपका है 4P बराबर 6Q बराबर 9R। तो आपको बताना है P रेशियो Q रेशियो R का मान कितना होगा। ठीक है, तो यही आपको जो मैंने आपको बताया इसी पैटर्न पे आपका ये क्वेश्चन है। तो कैसे होगा क्वेश्चन को देखिए, ज़रा गौर करिए। दोनों तरीके से बताएंगे, जो आपको सही लगे वो आप उस तरीके को अपना लीजिएगा। सबसे पहले इसको लिखेंगे P रेशियो Q रेशियो R बराबर 1:4, 1:6, 1:9। फिर उसके बाद 4 6 9 का लासा ले लो। लासा लोगे 2 दूना 4, 2 3 6, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे लोगे 2 से, 2 1 जा 1, 3 और 9, फिर 3 का करोगे, 3 1 जा 1 1 3, 2 दूना 4 3 12 बातें 36, 2 दूना 4 2 3 6, यहाँ पे 9, 2 का 9 2 3 9, 3 का 3 3 का 9, 2 दूना 4 4 3 बातें 36। एलसीएम कितना आ गया इसका, 36 आ गया। ठीक है, तो क्या करोगे, 1/4 गुणे 36, 1/6 गुणे 36, 1/9 गुणे 36।
4 9 36, 9 6 6 36, 9 9 चौक 36, 4। तो 9:6:4 आपका जो है ये आपका आ गया P रेशियो Q रेशियो R का मान। आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका और आपका क्या है कि आपको अगर निकालना है P रेशियो Q रेशियो R का मान, तो क्या करोगे, अगर P का मान निकालना है तो P वाले की वैल्यू को छोड़ करके Q और R को गुणा करो, तो 6 गुणे 9 हो जाएगा रेशियो। अगर Q का मान निकालना है तो Q वाली वैल्यू को छोड़ करके P और Q के मान गुणा कर दो, 4 गुणे 9। अगर R का मान निकालना है तो R वाली वैल्यू को छोड़ करके इसको आपस में गुणा कर दो, 4 गुणे 6, गुणा करो, 6 9 54, 4 9 36, 4 6 24। इसको कैंसिल आउट करो तो 3 से कटेगा, 13 का 3 तो 8 24, 13 का 3 3 6, 3 8 24, फिर 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 6 12, 2 चौको 8। तो 9:6:4 यहाँ भी आ रहा है और 9:6:4 आपका यहाँ पर भी आ रहा है। तो आप चाहे इस तरीके से करो, चाहे आप इस तरीके से करो, जो आपको सही लगे, सुटेबल लगे, आप उस तरीके से कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमने जो है लगभग 6 7 8 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और भैया वीडियो को खूब ज़रा शेयर करिए। आप सभी का सपोर्ट बहुत चाहिए, तभी हम लोग अच्छे तरीके से ये आपका जो सीरीज़ हम चालू किए हैं तभी आपको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, अदरवाइज़ हमको इस कंटिन्यू को बंद करना पड़ेगा, ऐसा कहना हमको पड़ रहा है। क्योंकि आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, तभी हम आप लोगों के लिए DDJ के लिए बहुत कुछ आगे करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल नए क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।